अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज कमसन बच्ची के मुबैना अगवा केस की और केस की मुंतकली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की कराची में हुई। लेकिन आज एक बार फिर वालिदैन मायूस होकर वापस लौट गए घर। हुआ ये कि जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई तो ये बात सामने आई कि फाजिल जज जो हैं वो रुखसत पर हैं और लिहाजा अब इस दरख्वास्त की आज समाअत तो नहीं होनी। और एक बार फिर जैसे गुज़िश्ता कई समाअतों पर मुबैना कम जो मुखविया है और उनके वालिद मेहदी काज़मी, उनकी वालिदा अदालतों में आते हैं और मायूस होकर वापस चले जाते हैं। तो इस बार भी जो है वो मायूस होकर चले गए। अब क्योंकि कल ये नया साल आने वाला है, 2022 का ये मामला था, अब 2023 आने वाला है और नए साल आने के बावजूद भी मुबैना मुखविया ताहाल अपने वालिदैन के पास नहीं जा सकी। इवन तो हमने खतूत भी देखे जिसमें बच्ची खुद इस बात की इसरार कर रही है, ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि वो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है। और वो खतूत मेहदी काज़मी ने मुतल्लिका अदालत के सामने भी रखे हैं। लिहाजा आज चूँकि जज साहब नहीं थे तो इसलिए अदालत ने इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 5 जनवरी को मुलतवी कर दिया है, यानी 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। और हमने पहले आपको बताया था कि जो मेन ट्रायल है जहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इलियास मेमन साहब बैठते हैं, जहां पर मेन ट्रायल हो रहा है इस केस का, उसकी समाअत भी जो है 5 जनवरी को है। दोनों की समाअत 5 जनवरी को मुतवक्के है। मेन ट्रायल की समाअत इसलिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि अदालती अहकामात पर शेल्टर होम की जानिब से अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है। और जो तासुर ये दिया जा रहा है कि शेल्टर होम की जानिब से जब बच्ची से बयान लिया गया, जब बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया गया तो बच्ची ने भी अपने वालिद के यहाँ जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। इससे कबल भी उन्होंने अपने मुख्तलिफ खतूत में मेहदी काज़मी ने बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अपनी एहलिया के हमरा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो तमाम तफसीलात, दस्तावेज़ात, खतूत, गिफ्ट वगैरह दिखाए कि कैसे उनकी बच्ची तड़प रही है अपने घर आने के लिए। और भी कुछ अहम इंकशाफात किए हैं मुबैना मुखविया ने। लेकिन अब चूँकि हम चाहते हैं कि ये केस का जब ट्रायल शुरू हो या जब 5 तारीख हो फिर देखते हैं कि ये केस यहीं चलता है या ना चलता है, इसलिए हम इंतज़ार में हैं। लेकिन जिस तरह बच्चे के साथ जो है सलूक रखा गया, जिस तरह बच्ची को यहाँ कराची से लाहौर लिया गया, जिस तरह बच्ची को धमकाया गया, वो भी बच्ची ने जो इंकशाफ किए वो भी मरहलावार हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जब केस में शेल्टर होम की जानिब से अपनी रिपोर्ट ओपन हो जाए, एक मरतबा डीसील हो जाए, उसके बाद ही जो है हम अपनी खबरें देंगे। चूँकि हम चाहते हैं कि हमारी जो राय है या हमारी खबरें हैं ना वो केस पर असरअंदाज हों और ना ही केस के ट्रायल पर असरअंदाज हों, ना ही हम किसी को जो है टारगेट करना चाहते हैं, ना ही किसी को जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ जो एक खबर होती है वही रिपोर्ट कर रहे हैं। मेन ट्रायल इसलिए भी ज़रूरी है कि उसी केस में अब फ़र्द जुर्म आयद होनी है मुल्ज़मान पर, जिसमें ज़हीर, शबीर की वालिदा भी जो है वो शामिल हैं। अब तक इस केस में 5 मुल्ज़मान ने ज़मानत हासिल कर ली है, जिसमें ज़हीर, शबीर की वालिदा और 2 जो निकाह ख्वान और गवाह हैं वो भी हैं। और मफरूर मुल्ज़मान की इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक कार्रवाई भी आगाज़ होनी है। लेकिन अब मामला चूँकि इसलिए भी रुक गया है कि ज़हीर की जानिब से केस को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की गई है और अदालत से इस्तदा कर रहे हैं, जो मेन ट्रायल के जज से इस्तदा कर रहे हैं कि जी आपके पास जुरिडिक्शन नहीं है, तो इसलिए ये केस जो है मुंतकिल किया जाए मुतल्लिका दूसरी अदालत में। इसलिए उन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर भी अदालत से इस्तदा की थी। तो ये केस अब आखिरी मराहल में तो दाखिल हो चुका है, लेकिन यूँ तासुर दिया जा रहा है कि मुल्ज़मान की जानिब से ताख़ीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी दरख्वास्त दी जा रही है कि केस ट्रांसफ़र किया जाए, कभी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि उनको इस जज पर जो है एतमाद नहीं है, और कभी कोई और दरख्वास्तें जो हैं वो दी जा रही हैं। तो इसलिए केस जो है लंबा चला जा रहा है, वरना ऐसे केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 माह लगते हैं। बच्ची अपने वालिदैन के पास चली जाती है जब बच्ची ख्वाहिश का इज़हार करती है। ये नहीं, मैंने 1 हफ़्ता पहले केस रिपोर्ट किया था। सुरजानी टाउन की एक गमसन बच्ची थी, उनको भी इसी तरह जो है मुबैना तौर पर अगवा किया गया।
निकाह किया गया। निकाह की नकूल जो है वो सोशल मीडिया पर रखे गए और वालिदैन को भेजे गए। पहले मुलज़िम की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्ची यानी कि जो लड़की है मुग़विया है, उन्होंने ख़ुद जो है पसंद की शादी की है, लिहाजा हमने किसी को अगवा नहीं किया। लेकिन जब ट्रायल चला और ट्रायल जैसे शुरू हुआ, पुलिस ने जैसे ही बच्ची को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया तो बच्ची ने कहा कि जी उनको तो अगवा किया गया और वो तो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है। तो ऐसे केसेस बहुत हैं। फिर अदालत ने उसी वक्त जो है बच्ची को अपने वालिदैन के पास जाने की इजाज़त दे दी है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर बच्ची अगर कहती है कि उनको अब वालिदैन के पास जाना है और उनको जो है मुल्ज़िम के पास नहीं जाना, और बच्ची की उम्र भी जो कम है, तो वहाँ पर हमेशा हमने देखा है मोस्टली कि बच्चियों को अपने वालिदैन के पास जो है भेजा जाता है। लेकिन मेहदी काज़मी का केस एक मिसाली केस बनता जा रहा है कि बच्ची के खुतूत सामने आने के बावजूद, बच्ची की रजामंदी सामने आने के बावजूद ताहाल बच्ची को अपने वालिदैन के पास नहीं भेजा जा रहा। तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद हर समात में मायूसी के बावजूद भी मेहदी काज़मी को अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कि यही मेहदी काज़मी की कामयाबी है कि वो मायूस ताहाल नहीं हुए। ज़ाहिरी तौर पर दुख होता है, करीब एक दिन के लिए अफसोस भी होता है, और ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ से भी गुज़रना पड़ता है इंसान को जब आप हर पेशी पर अपनी बेगम के साथ आएँ, और वो चूँकि शुगर के पेशेंट भी हैं, 2-2 3-3 घंटे जो हैं वो भूखे प्यासे भी वहाँ पर अदालत में रहना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद वो अदालतों में आते हैं। लेकिन होता ये है कि उनको फिर मायूस होकर अपने घर वापस जाना पड़ता है। तो इस केस में भी ऐसा ही है कि आज की समाज में भी मेहदी काज़मी को एक मरतबा फिर जो है अपने घर वापस जाना पड़ा। 5 तारीख को देखते हैं कि 5 तारीख को इस केस में क्या कुछ होने वाला है। 5 तारीख को ट्रायल भी चलेगा इंशाल्लाह, और 5 तारीख को इस दरख्वास्त पर मुमकिन तौर पर कोई ना कोई फ़ैसला होना है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब इस दरख्वास्त की समाअत होती है तभी जज जो है वो छुट्टियों पर क्यों चले जाते हैं। तो अभी चूँकि सर्दियों की छुट्टी है, तो लम्हा ब लम्हा जो है वो बार बार जजेस जो हैं छुट्टियों पे चले जाते हैं। एक जज जाता है, फिर दूसरा जज जाता है, और बाकी जो क्रिमिनल केसेस हैं उनकी प्रोसीडिंग भी जो है वो जारी रहती है। लेकिन ये छुट्टियों का सिलसिला भी जो है वो जारी रहता है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हो, या ट्रायल कोर्ट्स हो, वहाँ पर भी छुट्टियों के सिलसिले होते हैं। लेकिन मरहलेवार छुट्टियाँ होती हैं। तो 4 तारीख को मुमकिन तौर पर जज साहब की छुट्टियाँ ख़त्म हो या अदालतों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो हो सकते हैं कि जज साहब आ जाएँ और केस पर जो है फैसला सुनाएं। इसलिए गुज़िश्ता समाअत पर भी हमने देखा कि केस की कार्रवाई नहीं हो सकी थी, और आज की समाअत पर भी केस की कार्रवाई नहीं हुई है। 5 तारीख को है। अभी तक जो लोग ये पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स की जानिब से जो एक ख़बर दी जा रही है कि बच्ची की तबीयत ख़राब हुई, बच्ची अस्पताल चली गई, उनको अस्पताल एक बात आप जो है तमाम दोस्त क्लियर कर लें कि शेल्टर होम में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। जितने भी बच्चे बच्चियां वहां पर होते हैं उनको शेल्टर होम के अंदर ही तमाम इलाज मुआलजे की सहूलत मुयस्सर होती है। वहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं। अगर फिर भी एक बच्ची की तबीयत ख़राब हो भी जाए या बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए जो शेल्टर होम में है, तो फिर भी वहाँ के जो इंतज़ामिया है तो ख़ुद जो है अस्पताल लेकर जाते हैं, किसी को बोलते नहीं हैं और ना ही अस्पताल में भी किसी को मिलने देते हैं। तो ये जितनी भी बीमारी की बातें होती हैं या चल रही हैं, ये ताहाल तो ऑफिशियल की जानिब से कोई कंफर्मेशन इस बात की नहीं है। तो ऐसी खबरों को हम एटलीस्ट किसी भी सूरत में सेकंड नहीं करेंगे। हमने ऑफ द रिकॉर्ड पहले भी बात की हुई थी, जो डीजी हैं शेल्टर रूम के, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को तो आने की इजाज़त नहीं होती, और अगर बच्ची की कोई किसी चीज़ खेलने की ख्वाहिश होती है, खाने की ख्वाहिश होती है, तो वो भी तमाम चीज़ें एज़ पर लॉ एज़ पर कोर्ट डायरेक्शन हम उसको प्रोवाइड करते हैं। मेहदी काज़मी से भी एक मरतबा जब बात हो रही थी उनकी हमारी, तो उनका ये कहना था कि वो शेल्टर होम इंतज़ामिया इतना सख्त है कि अगर घर से कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि बच्ची को ना दें, और बच्ची पानी भी अगर पिएगी तो शेल्टर होम की जानिब से ही उनको पानी प्रोवाइड किया जाएगा। इतनी सख्ती है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं। बाकी ये जितनी बहुत सारी इस केस से रिलेटेड खबरें आप सुनते होंगे कि आज बच्ची ने ये कहा, आज बच्ची ने वो कहा, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं वो इस बात को अभी तक कंफर्म कर रहे हैं कि किसी भी अस्पताल उनको नहीं लिया गया, और ना ही बच्ची से मुलज़िम की कोई मुलाकात हुई है, ना ही किसी पुलिस मोबाइल में कहीं पर किसी की मुलाकात हुई है।
तो ये चीज़ें अब तक वाज़ेह हैं। मुलज़िम ज़हीर की जानिब से बहरहाल कोशिश की जा रही है कि उनको बच्ची के साथ मुलाकात की जाए, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि वो उनकी जो है बीवी हैं और निकाह हुआ है, तो उनको जो है मिलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जब कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि 16 साल से कम उम्र, पंजाब की कम कानून है कि 16 साल से कम उम्र लड़की की शादी नहीं हो सकती, जबकि सिंध में तो 18 साल है और मेडिकल बोर्ड में ही डिक्लेयर हो गया कि बच्ची की उम्र जो है वो कम है, तो शादी कैसे हो सकती है या वो मुलज़िम की जो है वाइफ कैसे हो सकती है, ये भी एक सवाल है और कानून ऐसे चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। खैर, हम समझते हैं कि 5 तारीख को इस केस में कुछ बड़ा होने जा रहा है और सेशन अदालत में भी और ट्रायल कोर्ट में भी, और हम लम्हा ब लम्हा जैसे हम प्रीवियस आपको इस केस से मुतल्लिक अपडेट करते आ रहे हैं, इस केस में अभी भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आपसे यही गुजारिश होगी कि भले आप हमें फॉलो ना करें, भले आप हमें ना देखें, लेकिन एटलीस्ट झूठी खबरों पर भी आप तवज्जो ना दें, झूठी प्रोपेगेंडा पर भी आप तवज्जो ना दें। बहुत से लोग सिर्फ घरों में बैठकर दिन में 5-5 वीडियोस भी अपलोड करते हैं और बड़े ख़तरनाक थंबनेल भी लगाते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे 8 मिनट की वीडियोस में वहाँ पर कोई खबर नहीं होती, सिर्फ सनसनी होती है, सिर्फ मायूसी फैलाना होता है, सिर्फ और सिर्फ लोगों पर तनकीद, गालम गलोच, किरदार कशी होती है और अंदर चीज़ों जो पूरी वीडियो होती है वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो एटलीस्ट मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश होगी, बाकी आप जो है ख़ुद अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, कि आप ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें, प्रोवोक ना करें, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं या ऐसे लोगों की वजह से ऐसे बहुत सारे केसेस हमने ख़राब होते हुए भी देखे हैं और ख़राब होते हुए भी देख रहे हैं। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि 5 तारीख आप सब लोगों को इंतज़ार करना होगा कि 5 तारीख को क्या होगा, और कल क्योंकि नया साल है, ज़ाहिर सी बात है, जो मेहदी काज़मी हर साल में खुशियाँ मनाते थे नए साल की, तो वो इस साल शायद ना मना सकें। इस साल जो है उनकी बेटी ताहाल उनसे दूर है। तो देखते हैं कि 5 जनवरी को इस केस में क्या होता है। जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबाएं ताकि हमारे हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस केस से मुत्तल्लिक कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपकी राय हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में करें ताकि हम उन सवालात के जवाब आपको दे सकें। बहुत शुक्रिया।